everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we are going to you can say discuss about how do we increase our confidence. As you know कि जो confidence होता है वो हर जगह required होता है ना? अगर आपको किसी जॉब लेनी है तब आपका जब इंटरव्यू होगा तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। देन आफ्टर अगर आप कोई परफॉर्मेंसेस देते हो देन आफ्टर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका काम आता है। जब आप किसी से कुछ बात करना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे आता है। जब यू वांट टू प्रपोज समवन तो तब आपका कॉन्फिडेंस आपके सामने आता है। एक्चुअली काफ़ी सारी जगहें होती हैं जहाँ पर हम लोगों को कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। एंड इट वाज एक्चुअली द व्यू ऑफ माई फ्रेंड्स कि मैं ये बेसिकली बताऊँ सबको कि हाउ डू आई इंक्रीज़ माई कॉन्फिडेंस। मेरे यू कैन से कि यूनिवर्सिटी टाइम से लेके अब तक क्या हो रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा हो गया है या फिर राइज अप कर गया है, बट एक चीज़ ज़रूर है कि हाँ मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को एक टाइप का बूस्ट मिलता है। सबसे पहले चीज़ क्या है, मैं कॉन्फिडेंस लेवल को बताऊँ इंक्रीज़ कैसे होता है। सबसे पहले एक्सेप्ट दैट यू आर व्हाट यू आर। खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं जो हूँ मैं वही हूँ, ठीक है। और खुद से प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना, बेशक मैं जैसी मर्ज़ी हूँ, बेशक जैसी मर्ज़ी हूँ, बट मैं हूँ, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। तब जो आपकी यूनिकनेस सामने आती है दैट इज़ बेसिकली नोन एज कॉन्फिडेंस। फिर वो आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। स्कूल टाइम से लेके जो इतनी सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितना कुछ होता है, वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। और काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, पीछे रहते हैं। और कई बार जो उनके खुद के पेरेंट्स भी होते हैं ना, वो भी उन लोगों को बोलते हैं कि यार पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, क्यों ये कंपटीशन में जाना है, क्यों ये ऐसे करना है। बट सबसे गलत पॉइंट तब आता है साथ में, क्योंकि उस टाइम पे अगर बच्चे को आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया कॉन्फिडेंस लाना, तो फिर वो कैसे इंक्रीज़ होगा कॉन्फिडेंस। ये एक्टिविटीज़ जो बेसिकली स्कूल टाइम पे रखी जाती हैं वो इसी के लिए रखी जाती है ताकि जो आपके अंदर का खुद का कॉन्फिडेंस है वो जो है वो रिफ्लेक्ट होके आए, आप खुद चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सेप्ट दैट हु यू आर इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ रहती है। दूसरी ये चीज़ रहती है कि काफ़ी बार क्या होता है, अपनी कंपनी हमें सही रखनी होती है। फ्रेंड्स की कंपनी या जो पेरेंट्स होते हैं उनको हमें समझाना चाहिए। अगर बाई चांस वो बोलते हैं ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, पढ़ाई की तरफ सिर्फ ध्यान दो, तो उनको समझाना चाहिए खुद प्यार से कि ये सारी जो चीज़ें हैं इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। तो हमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बेशक हमें वो चीज़ आती हो या नहीं आती हो। मैं आपको एक अपना इंसिडेंस बताती हूँ। एक बार मैं सिंगिंग में एक्चुअली कह सकते हैं अच्छी नहीं हूँ कि हाँ जैसे प्रोफेशनल लेवल वाले सिंगर्स होते हैं, बट ये था मुझे कि यार मैंने पार्टिसिपेट करना है। मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर था एंड आई डू वांट टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। वहाँ एक स्पेक्ट्रम होता था कंपटीशन करके, उसमें न्यू टैलेंट को दे गिव चांस टू परफॉर्म ऑन द स्टेज एंड फिर वो पूरा फंक्शन होता था। तो मेरे को था कि यार मुझे जाना है। तो सबसे फर्स्ट चॉइस जो मेरी रही थी दैट वाज मॉडलिंग, क्योंकि मुझे मॉडलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मॉडलिंग करना भी क्या आपको बोलूँ, सच में मेरे को तैयार त्यूर होना बहुत पसंद था कि हाँ भी मुझे मेकअप करने का वो मौका मिलेगा, स्पॉन्सर्स होते हैं तो मुझे ऐसे मज़ा आएगा मेकअप करने का, ये सब कुछ। तो इसलिए मेरे को था कि मॉडलिंग में जाऊँगी। बट मॉडलिंग में जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनके ऑडिशन के लिए गई थी तो दे हैव नॉट सिलेक्टेड मी, तो उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे वो लेना देना नहीं है उस चीज़ का, बट हाँ मेरे को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। मुझे था कि यार मॉडलिंग नहीं तो किसी और वाले इवेंट में चले जाती हूँ। फिर मैंने कहा कि यार मेरी फ्रेंड थी एक डुएट सिंगिंग में, वो कहती हम लोग चलते हैं। आता जाता उसको भी ज़्यादा नहीं था और आता जाता मुझे भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसका भी शौक़ था, उसका एक्चुअली सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, बट मेरा सिंगिंग में इतना नहीं था। बट मैंने कहा यार मुझे तो एक स्टेज चाहिए, मुझे परफॉर्म करना है बस। तो ठीक है, मुझे वो ना क्यूरियोसिटी होती है, अपने अंदर एक एक्साइटमेंट लाओ कि मुझे स्टेज पे चढ़ना है। जब स्टेज पे तुम लोग चढ़ोगे ना, जो एक फ़ील होती है ना, एक बार डरोगे, दो बार डरोगे, कितनी बार तुम स्टेज पे चढ़ोगे, आराम से मज़े करके आओगे, इतना मज़ा आएगा तुम लोगों को। तो पता क्या हुआ था, तो फिर मैंने उसके ऑडिशन दिए और मेरे को डेफिनेटली लगा था कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हुए हैं, सब कोई गिटार बजाता है, कोई कुछ बजाता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई स्केल क्या होता है।
स्केल्स क्या होते हैं, है ना। मुझे कुछ नहीं पता था, सुर का कुछ भी नहीं पता था। गई, गाया, हम दोनों ने डुएट परफॉर्मेंस की, एंड देन आफ्टर आपको पता है क्या हुआ? देन यू नो व्हाट हैपेंड, वी गॉट सिलेक्टेड। हम सच में सिलेक्ट हो गए। और मैं तब थी कि यार हम लोग कैसे ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए। मैंने कहा चल ठीक है, चलो हम लोग वो भी हमने पार कर लिया। देन आफ्टर आया कंपटीशन वाला डे। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब कि आप, उन्होंने बोला था कि आपको ना एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला भी कोई ना कोई साथ में रखना होगा। तो हमने एक जूनियर अपना ले लिया फॉर प्लेइंग द गिटार। तो वो हमसे पूछता है फर्स्ट डे जब हमारे प्रैक्टिस के टाइम पे 1-2 दिन हमने प्रैक्टिस की तो वो हमसे पूछता है कि दीदी कौन से स्केल पे बजाना है। और मैं ऐसे, ना उसको पता था मेरी डुएट वाली पार्टनर को, ना मुझे पता था कि किस स्केल पे बजाना है। मैंने कहा हमें स्केल्स का नहीं कुछ पता, हम बस गा देते हैं। तो ही वॉज लाफिंग एट दैट टाइम एंड ही सेड कि चलो आपने परफॉर्म करना है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो उसको भी था कि हम लोगों ने कुछ आना वाना तो है नहीं है, और ना हम लोगों को अंदर से था कि कुछ आना है, बिकॉज हमें था कि बस मुझे परफॉर्म करना है। जब वो परफॉर्म करने की एक्साइटमेंट होती है तो वो जो एनर्जी साथ में आपके साथ जुड़ जाती है पॉजिटिव, तो वो वाली चीज़ थी। हम लोगों ने रात को डिसाइड किया ये पहनेंगे वो पहनेंगे। और पता है एक के मन में भी ना उसके मन में और ना मेरे मन में बिल्कुल भी घबराहट ही नहीं थी कि हाँ भी हमने परफॉर्म करना है, इतने सारे लोग होंगे। और जजेस भी वो थे जिनको क्लासिकल सिंगिंग बहुत अच्छी तरह से आती थी। तो हम लोग गए, तो दैट डे वॉज आई कैन से ब्लिसफुल डे कह सकते हो, अमेजिंग डे था बिल्कुल। क्यों था? क्योंकि जितने भी सारे अच्छे सिंगर्स थे जिनको गिटार प्ले करना आता था, तबला, कोई कुछ, तो क्या हुआ उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होने लग पड़ा कि वो अपने टाइम लिमिट से ज़्यादा होने लगे, तो वो डिस्क्वालीफाई होते गए सारे के सारे। तो हमने गाया, और हमारे जो सारे के सारे हम लोगों ने ना काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स थे मिक्स करके ना एक डुएट परफॉर्मेंस तैयार की थी। और सेम सॉन्ग्स पता नहीं कैसे चले गए, आई डोंट नो। आई कुडंट ब्लेम ऑन समवन कि हाँ भाई किसी ने लीक आउट किए थे या क्या किए थे। तो हमसे पहले उन्होंने हमारे सारे के सारे गाने गा दिए, 2 बॉयज़ थे उन्होंने। देन आफ्टर आई हमारी बारी, हमने कहा एक तो यार हमारे सॉन्ग भी इन्होंने गा लिए, चल कोई बात नहीं, हम लोग गाए थे, हम लोग कौन से जीतने आए हैं, हम लोग बस इंजॉय करने आए हैं। तो हम दोनों ने गाया गाना। देन आफ्टर पूरा मज़े से देखा पूरा का पूरा फंक्शन। देन लास्ट टाइम हुआ, फिर हमने कहा फिर बोर होने स्टार्ट हो गया, बिकॉज ना प्राइजेस मिलने स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज और हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि हमें कोई प्राइज़ मिलेगा। तो मैंने बोला चल रिचा, फिर हम चलते हैं वापस, रिचा था उसका नाम। तो मैंने कहा चल अब चलते हैं, हमें कौन सा कुछ मिलना है। हम जाने ही लगे हैं, जस्ट हम जाने ही लगे हैं, 7 में तांगशा सेकेंड प्राइज़। और मैं ऐसे, यार गलती तो नहीं हो गई, सच में ऐसा हुआ, सच में हमें मिला है कुछ। और लिटरली दैट डे वॉज सो ऑसम। और पता है ज़्यादातर सारी ऑडियंस मतलब कि जो स्पेशली जो सिंगर्स वगैरह थे या कुछ भी थे जिन और स्पेशली जो सिंगर वगैरह थे जिन्होंने बहुत देर से सीखा हुआ था, दे ऑल वर लाइक यार इन्हें कैसे मिल गया, इन्हें कैसे मिल सकता है, हमने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की थी। तो इससे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी वाली सिर्फ चीज़ नहीं होती कि हाँ भी तुम्हें चीज़ बहुत अच्छी तरह से आती है, वो तभी तुम कर सकते हो। जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा दिल करता है, वो तुम कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली कॉन्फिडेंस। और ख़ुद को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं जो हूँ मैं वही हूँ, ठीक है। और मुझे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कुछ और बनने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो तुम हो बहुत अच्छे हो, यूनिक हो, गॉड ने हर एक को यूनिक बनाया है। और एक आपका पॉजिटिव ऑरा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं आपकी, जो क्या करती हैं आपको आगे लेके जाती हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग से आप आगे बढ़ सकते हो। जब सोचोगे ही बुरा तो फिर ऑब्वियसली आपके साथ बुरा ही मैक्सिमम केसेस में होता है। तो ये सब था एक इवेंट के बारे में। तो उसके बाद में आई स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, है ना। जब मैं बीएससी के नेक्स्ट ईयर में आई, देन आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग। तो मैंने ऑडिशंस दिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। सिलेक्ट होने के बाद मैंने दे दनादन मॉडलिंग करती गई। फिर एमएससी में मैं मॉडलिंग की काफ़ी टाइम पे। मैंने आई थिंक सो 10 to 12 मॉडलिंग इवेंट्स में पार्ट लिया था एंड आई वन इन आई थिंक सो 6 इवेंट्स फ्रॉम दैट। और काफ़ी सारे एक इवेंट, सबसे ज़्यादा फनीस्ट पार्ट ये था कि मैं कभी भी ना, कहते हैं ना कि सारे काफ़ी ज़्यादा स्टेज कॉन्शियस होते हैं, स्टेज से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं।
तो जब मैं स्टेज पे चढ़ती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार मैं उन लोगों से तो मतलब कि काफ़ी बेहतर हूँ जो स्टेज पे एटलीस्ट चढ़ी हूँ। जो नीचे हंस रहे होंगे वो तो नीचे ही है ना मेरे से, तो हंसते हैं तो हंसते जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो थिंकिंग होती है ना, आपको किसी भी स्टेज के ऊपर चढ़ा के रख सकती है, किसी भी जगह पे यू कैन मूव। आपको कोई फिक्र ही नहीं होती अपनी, कोई क्या बोलता है तुम्हें क्या नहीं बोलता, तुम्हारे ऊपर हंस रहा है या नहीं हंस रहा, इट डजेंट मैटर यार, क्या है। अब देखो एक मॉडलिंग इवेंट में क्या हुआ था, आई गॉट सिलेक्टेड एंड मॉडलिंग इवेंट पूरा का पूरा हुआ और उसकी फाइनल राउंड तक आई मूव। देन आफ्टर ए क्वेश्चन उन्होंने पूछा, दैट वॉज कन्फ्यूजिंग, तो मुझे नहीं अच्छी तरह से आया तो मैंने कुछ और ही आंसर दे दिया उसका, उस क्वेश्चन का। तो ऑडियंस वॉज लाफिंग कि हाँ भी ये लड़की ने कैसे आंसर दे दिया, क्या दे दिया, है ना। तो काफ़ी सारे लोग इस तरह से हंस रहे थे और लिटरली आपको पता है मैं भी स्टेज पे हंस रही थी कि हाँ खुद की कन्फ्यूजन पे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। उन्होंने 2-3 बारी क्वेश्चन बोला और मुझे 2-3 बारी समझ नहीं आया कि लिटरली वो कौन सा क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं और मैं हमेशा अलग अलग सा आंसर देती थी, ठीक है। तो ऑडियंस वॉज ऑल्सो लाफिंग एंड आई वॉज ऑल्सो लाफिंग, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे एक्चुअली जीतना नहीं, जब भी आप जीतने की कुछ चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ना एक बर्डन सा हो जाता है आपके दिमाग में कि हाँ भाई मुझे करना ही है, तो फिर ना वो सारा बर्डन ना स्ट्रेस में बदल जाता है और आप इंजॉय नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर पार्ट को। तो मैं कभी इस तरह से नहीं रहती, मैं हमेशा इस तरह से जाती हूँ कि मुझे बस परफॉर्म करना है, मैं अपना 100% दूँगी। तो ठीक है, वो क्वेश्चन वाला भी होगा, लोग हंस रहे थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में और इवेंट आए, नेक्स्ट टाइम एक और इवेंट आया, उसमें मैं खुद ही मुझे क्राउन मिल गया। तो वही जो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे वही लोग फिर ओ मितांक्षा, ओ यू आर सो गुड, आपकी मॉडलिंग बहुत अच्छी है, वो आपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दिया था। और मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिटरली किसी की एप्रिसिएशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी के डिस्क्रीटिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, देन ओनली यू विल सक्सीड। यही एक मंत्रा होता है कॉन्फिडेंस का, जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सारे के सारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि हाँ भी मेरे को कोई कुछ बोलेगा तो मैं उससे हार मान लूँगी, नेवर। मैं जो हूँ मैं वही हूँ और मैं वही रहूँगी और मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करती रहूँगी, ठीक है। तो आपने मैंने एक्चुअली अपनी 2-3 वीडियो में नोटिस किया है, 2-3 वीडियो में बाकी सारे लाइक्स मिलते हैं बट एक डिसलाइक मिलता है। एक्चुअली मुझे पता है वो किसका डिसलाइक मिलता है, और अगर डिसलाइक मिलता भी है तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम नंबर मुझे अच्छा समझने वाले लोग भी हैं, और अगर मुझे लीस्ट नंबर में भी कोई अच्छा एक बंदा भी समझता होगा, दैट इज़ इनफ फॉर दैट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले खुद को पसंद करती हूँ, जो मुझे चीज़ पसंद है वो मैं आपके सामने लेके आती हूँ, आप लोगों को पसंद आता है वो तो और भी ब्लिसफुल हो जाता है, और जिसको नहीं पसंद आता, जो जेलस करता है, वो ऑब्वियसली फिर पता ही है, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं उसके बारे में। बट आई मस्ट से कि कॉन्फिडेंस सबसे पहले कहाँ से आता है। एक होता है खुद को खुद समझो, खुद को प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो कि आप जो हो वो हो, और जीतने के उससे व्यू पॉइंट से मत जाओ, देन ओनली यू विल इन्जॉय द फुल इवेंट, कि क्या क्या पूरा का पूरा इवेंट था उसको इन्जॉय कर सकते हो। और एक ये चीज़ है कि हाँ, अगर आपको किसी ने बोल दिया है या कोई आपके ऊपर हंसता है तो ऑब्वियसली वो आपसे नीचे है। आप अपने अंदर सोच में यही रखो कि वो आपसे नीचे है, बिकॉज नीचे वाली ऑडियंस जो होती है हमेशा वो हंसती ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ खुद तो करना नहीं होता। आप उनसे ऊपर हो क्योंकि आपने जस्ट एक स्टेप लिया आगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो आई होप आप लोगों को कोई चीज़ें जो हैं किस तरह की थिंकिंग रखनी है, और मेरे जो खुद के इंसिडेंसेस रहे उससे कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से यू कैन गेन मच मोर कॉन्फिडेंस, एंड जहाँ जाते हो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो, और यू कैन एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ दैट पार्ट, है ना। ओके तो आप मुझे अपने इंसिडेंसेस भी अपने मेरे उस पर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या क्या इंसिडेंसेस रहे थे, क्या पता उससे किसी को सीखने को कुछ मिल जाए। और हाँ, अगर किसी ने कोई देनी हो अपनी अपीयरेंस की एस वगैरह, वो तो दे ही सकता है, मैंने पहले से ही बोला हुआ है। और आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको 2-3 मेरे खुद के इंसिडेंसेस भी, फ़नी वाला भी इंसिडेंस मिला सुनने को, और एक अमेजमेंट वाला इंसिडेंस भी मिला, है ना। तो एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, जब हम अपने
मतलब बताते हैं कि हमने ये अचीव किया था, ये अचीव किया था, ये सब हर कोई बताता है, बट अपनी फेलियर को या अपने किसी यू कैन से कि जहाँ आपका मजाक उड़ा था, अगर वो आपको कोई बताता है, दैट इज़ द मेन पार्ट। आप उस चीज़ से सीखते हो, आप इस चीज़ से नहीं सीखते। अगर मैं बोलूँगी यार मैंने ये वाला क्राउन जीता था, मैंने वो वाला क्राउन जीता था, वो हुआ था, मैंने ये चीज़ अचीव की है अपनी लाइफ में, आपने कहना है यार वो तो महान है, वो अचीव कर सकती है, आपके मन में ऐसा आएगा। जब मैं आपको अपने फ़नी इंसिडेंट्स बताऊंगी कि मेरे साथ एक्चुअल में कितनी फेलियर्स भी रहे हैं, कितने फ़नी इंसिडेंट्स भी रहे हैं, जब मेरे ऊपर ऑडियंस हंसी भी है, तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से ग्रो कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो पार्ट है बेसिकली इसमें इंक्लूड किया था, एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया करो कि आपको कैसा लगता है, और अपने सजेशंस भी दिया करो कि आपको और कैसी कैसी वाली वीडियोस चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने काफ़ी टाइम से थोड़े से जो 8th क्लास का सेशन स्टार्ट किया हुआ था वो रोका हुआ है। वो क्यों रोका हुआ है? बिकॉज मैंने जब वीडियो एक डाली थी देन इट वाज जस्ट 30 और 40 व्यूज़ ऑफ दैट, है ना, और वो भी मेरे को फुल पता नहीं चल रहा था कि किसने कौन बेसिकली पढ़ रहा है उस चीज़ को या क्या नहीं पढ़ रहा। और अगर आपको वो कंटिन्यू सेशन करवाना है स्टडीज़ वाला, तो तब भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। मैं जितनी मर्जी बिजी हूँ आपके लिए टाइम निकालूंगी, बिकॉज ये सब चीज़ें पता क्या होती है, पहले मैं आप लोगों के लिए PPTs बनाती हूँ, फिर खुद उस चीज़ को पढ़ती हूँ, फिर एक सिंप्लीफाइड वे बनाती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, है ना। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर होता है और आप पढ़ते ही नहीं हो तो फिर नहीं मन करता पढ़ाने का। और मैं भी अपनी मन मर्जी से चलती हूँ, मैं इस तरह से नहीं हूँ। तो मेरे को चाहिए होता है अगर जो मेरे से पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसके कमेंट्स आए, मेरे को पता चले कि हाँ भी वो बंदा पढ़ रहा है। जब मैं देख ही रही हूँ कि उसमें कोई चीज़ आ ही नहीं रही तो फिर मैं ऑब्वियसली वो पोस्ट नहीं करती हूँ, कि मुझे लगता है कि बच्चे शायद पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर पढ़ना है, अगर कोई सेशन स्टार्ट करवाना है पर्टिकुलर क्लास का, तो आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं 8th क्लास का वही स्किप कर दूँगी अगर 8th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ना होगा आगे तो, है ना। चलो ठीक है, तो यही बेसिकली कॉन्फिडेंस होता है। आप अपनी जो दिल की बात होती है, जो सच्चाई होती है, वो सीधे डायरेक्ट आपके साथ मैंने रखी है कि हाँ भी ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ उसके बारे में, है ना। तो आप अपनी अपनी चीज़ें मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लिटरली चाहते हो कि मैं पोस्ट करूँ वो सेशन पूरा करूँ या ना करूँ, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हो अगर किसी को अपना नया सेशन अपनी पर्टिकुलर क्लास का स्टार्ट करवाना है तो वो भी मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम करके करवा दूँगी। अगर यू डू वॉन्ट, आई विल हेल्प यू इफ़ यू वॉन्ट। अगर आप नहीं चाहते हेल्प करवानी अपनी तो क्या जाता है ना। बट मेरे को हमेशा रहता है कि नहीं यार, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए एटलीस्ट उनको ये चीज़ दूँ कि वो लोग मतलब कुछ सीख सकें, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सके, एक कॉन्फिडेंस ला सके, एक अलग ही ऑरा लगे जब वो बंदा देखे ना उसको कि हाँ भी ये ह्यूमन बीइंग है। कितने सारे पढ़ाकू तो देखने को मिल जाते हैं, बट ये चीज़ नहीं देखने को मिलती कि बंदे का ऑरा है, पर्सनालिटी एक अलग चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ होती है, बेसिकली दिखाना होता है ना। तो ये एक फुल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एंड आई होप आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।